भक्तमाल कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आज हम परशुराम भगवान के अवतार की कथा सुनेंगे। परशुराम भगवान का अवतार कैसे हुआ। एक कुश नाम के राजा थे जो साक्षात ब्रह्मा जी का अवतार थे। उनके 4 पुत्रों में एक का नाम था कुशनाभ, और कुशनाभ के कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने यज्ञ किया तो उसमें गाधी नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और जो महाराज गाधी थे उनके भी कोई संतान नहीं थी, केवल एक बिटिया थी, उसका नाम था सत्यवती। तो सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ गाधी ने कर दिया। ऋचिक मुनि बहुत ही तपस्वी महर्षि थे और उन्होंने सोचा कि कुछ दिन गृहस्थ आश्रम में बिताया जाए। ऐसा सोचकर वो महाराज गाधी के पास आए और कहा कि प्रभु, हमको आपकी कन्या के साथ विवाह करना है। गाधी महाराज ने सोचा ये महर्षि हैं और मेरी कन्या अभी नवयौवन है, इनको विवाह के लिए वरेगी नहीं, इसके लिए वरण नहीं करेगी। इसके लिए उन्होंने ऐसी शर्त रखी कि जिससे ऋचिक मुनि पूरी ही ना कर पाए। गाधी ने कहा कि महाराज, हम कुशिक वंशी हैं और हमारी कन्या के साथ अगर आपको विवाह करना है तो 1000 श्याम कर्ण घोड़े आपको लाकर देना पड़ेगा। सोचा कि ये कहाँ से लाएंगे और ना ही ब्याह होगा। लेकिन जो ऋचिक मुनि थे उनके मित्र थे वरुण देव, वो उनके पास गए और वहाँ से उनको सब बताया। तो वरुण ने ऋचिक मुनि को 1000 श्याम कर्ण घोड़े दिए और उन्होंने लाकर महाराज गाधी को दे दिया। तब उस सत्यवती के साथ ऋचिक मुनि का ब्याह हुआ। तो अब महाराज गाधी के कोई संतान थी नहीं, केवल यही पुत्री थी। तो एक दिन गाधी की जो धर्मपत्नी थी वो अपनी बिटिया से मिलने आई और उनसे कहा कि बेटी, तुम्हारे पति बहुत ही महर्षि हैं, तेजस्वी हैं, इनसे कुछ ऐसा उपाय पूछो कि मेरे पुत्र हो जाए। तो उन्होंने बताया ऋचिक मुनि को। तो ऋचिक मुनि ने कहा, ठीक है देवी, मैं तुम्हारे लिए और उनके लिए 2 चरु बनाता हूँ। तो ऋचिक मुनि ने 2 चरु बनाए। जो अपने लिए बनाया वो तो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण का चरु बनाया, और जो अपनी सास के लिए बनाया वो क्षत्रिय थे, इसके लिए वो क्षत्रिय स्वभावश बल पराक्रमी बनाया। और ऐसा कहकर बताया कि ये तुम चरु अपनी माँ को दे देना और मैं स्नान करके आता हूँ। ऋचिक मुनि स्नान ध्यान करने चले गए तो सत्यवती की माता आई और उन्होंने कहा, बेटी पूछा? तो उन्होंने कहा, माता जी 2 चरु बनाया है, एक तुम ले लो ये और एक मैं खा लेती हूँ। तो जो सत्यवती की माता थी उन्होंने सोचा कि अपने पुत्र के लिए कोई बढ़िया सा मंत्र पढ़ा होगा और मेरे लिए ऐसे ही कोई पढ़ दिया होगा। तो उन्होंने कहा कि बेटी, तुम ये अपना चरु मुझको दे दो, क्योंकि मेरा जो पुत्र होगा वो संपूर्ण पृथ्वी का शासन करेगा, बलशाली होगा, और जो तुम्हारा पुत्र होगा वो तो ब्राह्मण है और तुमको इस राज से और धन से क्या लेना देना, और मेरा पुत्र बलशाली पराक्रमी होगा तो वो राज्य का संपूर्ण पृथ्वी का राज संभालेगा। तो सत्यवती ने कहा ठीक है माता जी, और सत्यवती ने अपना चरु उनको दे दिया। अब चरु बदल जाने से जब ऋचिक मुनि वापस आए, पूछा कि भाई देवी जी,
खिला दिया और खाया चरू। तब उन्होंने बताया कि भाई मेरी माता जी ने मेरा वाला चरू खा लिया और मैंने उनका खा लिया। तब ऋचिक मुनि बहुत उनके ऊपर थोड़ा सा क्रोधित हुए, बोले कि ये तुमने गलत कर दिया। अब जो तुम्हारे पुत्र होगा वो घोर क्षत्रिय स्वभाव का होगा और जो उनका पुत्र होगा वो ब्रह्मनिष्ठ होगा और विद्वान होगा। तो सत्यवती कहने लगी कि महाराज ऐसा करो कि मेरा ये जो पुत्र हो ये तो विद्वान हो, भले ही मेरा जो पौत्र है वो क्षत्रिय स्वभाव का हो जाए। तो ऋचिक मुनि ने कहा ठीक ऐसा ही होगा। तो जो सत्यवती की माता थी, जो उनके पुत्र हुआ, उसका नाम विश्वामित्र पड़ा, जो बहुत ही ब्रह्मर्षि रहे और ब्रह्म ज्ञान से संपन्न रहे। और जो इनका पहला पुत्र हुआ वो तो जमदग्नि के नाम से हुआ, लेकिन तो जो जमदग्नि का पुत्र हुआ उनका नाम परशुराम पड़ा। तो परशुराम घोर क्षत्रिय स्वभाव के थे। और एक बार महर्षि जमदग्नि अपने आश्रम में थे और परशुराम 4 भाई थे तथा एक सहस्त्राबाहु नाम का राजा था। वह योगवेत्ता दत्तात्रेय से उसने उनको प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा कि मैं जब युद्ध में लड़ूं तो मेरी 1000 भुजाएं हो जाएं और मेरा सामना करने वाला कोई भी वीर ना हो। ये उसने वरदान मांगा। तो वही सहस्त्राबाहु पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक अक्षौहिणी सेना के साथ महाराज जी के कुटिया पर आया, जमदग्नि जी के। तो कुटिया पर आया, तब जो जमदग्नि थे उन्होंने सहस्त्राबाहु का दिव्य भव्य स्वागत किया और 56 प्रकार के भोजनों से सभी उनके जितने एक अक्षौहिणी सेना थी उसको भरपेट भोजन कराया। तो जब इस प्रकार का ऐश्वर्य देखा सहस्त्राबाहु ने तो वो सोचने लगा कि ऐसा ऐश्वर्य तो हमारे महलों में भी नहीं है, उनके पास ये सब सुविधा कहाँ से इतनी उपलब्ध है। तब उसने जब ये पूछा कि महाराज ये सब तुम्हारे पास कहाँ से इतना आया, तब जमदग्नि ऋषि कहते हैं कि सहस्त्राबाहु मेरे पास ये जो गाय है, इस गाय का नाम कामधेनु है और इससे मैं जो कामना करता हूँ यह तुरंत ही वो मुझको उपलब्ध करा देती है। तो इसी ने सब कुछ पूर्ण किया है। तो अब राजा सहस्त्राबाहु ने सोचा कि यह गाय तो हमारे लिए होनी चाहिए। और ऐसा कहकर राजा ने कहा कि महाराज इसके बदले में तुम हमसे एक सहस्त्र गाय ले लो और ये मुझे दे दो। तो जमदग्नि ने कहा कि महाराज मुझे और कोई भी गाय नहीं चाहिए, इसके बदले भले तुम एक सहस्त्र का 10 लाख दोगे तो भी मैं नहीं लूँगा, मुझको यही अपनी गाय चाहिए। तो जमदग्नि ने जब मना कर दिया तो सहस्त्राबाहु ने जबरदस्ती बलात् उस कामधेनु को लेकर चल दिया और कामधेनु रंभाती रही तथा जमदग्नि ऋषि आश्रम पर उसके विरह में रोते रहे और सहस्त्राबाहु लेकर चला गया गाय को। थोड़ी देर में जब परशुराम जी आए तब उन्होंने पूछा कि पिताजी क्या हुआ, तब सब सारा वृत्तांत बताया। तो परशुराम जी ने तुरंत ही सहस्त्राबाहु की जो राजधानी थी महेशमती, वहाँ पर जाकर समस्त सैन्य बल के साथ और जितने भी उसके पुत्र थे और सहस्त्राबाहु को सभी को परशुराम जी ने पराजित कर दिया और गाय को
तथा सहस्त्राबाहु को मार दिया, और उसके जो थोड़े बहुत पुत्र थे वो सभी भाग गए और गाय को लेकर वापस अपने आश्रम में आए और अपने पिताजी को गाय दे दिया। और फिर परशुराम जी तपस्या करने चले गए। तो जब तपस्या करने गए तो कुछ दिन बाद जो सहस्त्राबाहु के पुत्र थे वो बदला लेने के भावना से जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आए, और उन्होंने सूना आश्रम देखकर जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी, ऋषि को मार दिया और मारकर भाग गए। तो उनकी जो माता थी रेणुका, वो जोर जोर से विलाप करने लगी कि अरे बेटा परशुराम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तो जब इस प्रकार माता की आवाज़ सुनी तो परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, तुरंत ही वहाँ आवाज़ सुनकर आश्रम पर आए और उन्होंने पूछा कि माताजी क्या हुआ। तब उन्होंने जो देखा कि पिताजी का शरीर मृत पड़ा हुआ है तो परशुराम जी को क्रोध आया और इनकी माता ने 21 बार विलाप करके अपनी छाती पीटी थी। इसके लिए परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को छत्री से विहीन कर दिया और उस सहस्त्राबाहु की राजधानी महेश्वती में जाकर उसके जितने पुत्र थे सभी को और उसके सैन्य बल समस्त सबका जो बचे थे उस सभी का संहार कर दिया और वापस आ गए। तो इस प्रकार भगवान परशुराम जी ने जो पृथ्वी पर भार रूपी छत्री थे जो दुष्ट हो गए थे उनको इस प्रकार मारा और 21 बार क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी को विहीन करके जो महर्षि कश्यप थे उनको इन्होंने दान कर दिया। और परशुराम जी के जब छोटे थे तब इनके 4 भाइयों के साथ आश्रम पर तथा माता के साथ रहते थे। तो एक बार इनकी माता जी जल लेने के लिए नदी में गईं और नदी पे वहाँ पे गंधर्व विहार कर रहे थे। उनको देखकर इनकी माता के मन में थोड़ा सा काम उद्दीपन हो गया और वो देखते देखते इनको थोड़ी देर हो गई। तो थोड़ी देर बाद वापस लौट कर आई। तब जब वापस लौट कर आई तो जो जमदग्नि ऋषि थे इनके पति उन्होंने सब ध्यान के द्वारा देख लिया और कहा कि ये पापिनी तो उल्टाओं की तरह दूसरे का संसर्ग देख रही थी, उन्हें पाप किया है। किसी भी स्त्री को दूसरे परपुरुष का प्रसंग नहीं देखना चाहिए। तो जमदग्नि ऋषि ने कहा कि तूने पाप किया है। उन्होंने अपने सबसे पहले और दूसरे बेटों से कहा कि जाओ इसका तुरंत ही सिर धड़ से अलग कर दो। लेकिन कोई बेटे ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। तब इन्होंने परशुराम जी को बुलाया कि बेटा तुम अपनी माता का और ये अपने तीनों भाइयों का सबका सिर अलग कर दो। तो परशुराम जी ने तुरंत ही सबका सिर अलग कर दिया, क्योंकि परशुराम जी महर्षि जमदग्नि के तपस्या का बल जानते थे। उनका प्रभाव पता था कि मेरे पिताजी का प्रभाव कैसा है। तब वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा बेटा आशीर्वाद, तुम्हें बहुत आशीर्वाद है, तुम चिरंजीवी रहो और बताओ तुमको क्या कौन सा वरदान चाहिए। तो परशुराम जी ने बदले में यही कहा कि पिताजी मुझको ये मेरी माता और ये मेरे तीनों भाई वापस उसी अवस्था में जीवित हो जाएं और उनको ये पता न चले कि
मैंने इनकी हत्या की थी। तब जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ही आशीर्वाद दिया और वे सभी तुरंत ही जीवित हो गए। तो इस प्रकार परशुराम जी का ये पावन चरित्र था। परशुराम जी भगवान के 24 अवतारों में हैं तथा इन्होंने जो दुष्ट क्षत्रिय थे उनका इन्होंने सभी का विध्वंस किया था, सभी को नष्ट कर दिया। और ये परशुराम जी सतयुग में हुए। सतयुग से द्वापर तक, सतयुग से त्रेता तक जब भगवान राम जी जनकपुरी में गए तब ये परशुराम जी तपस्या कर कर वहाँ से आए थे। और जितने भी अस्त्र शस्त्र से थे ये सब लिए घूम रहे थे। इसके लिए इन्होंने सभी अस्त्र शस्त्रों को सोचा कि चलो दधीच मुनि के पास रख देता हूँ, क्योंकि अस्त्र ये विध्वंसक हैं और किसी अगर राक्षस के हाथ में लग गए तो ये विध्वंस कर देंगे, क्योंकि ये सभी दिव्यास्त्र थे। परशुराम जी जितने राजाओं को मारते थे उनके सभी अस्त्र छीन लेते थे और सभी लाकर दधीच मुनि के पास रख दिया और रखकर फिर तपस्या करने चले गए। जब चले गए तो एक दिन दधीच मुनि ने सोचा कि ये अस्त्र सब दिव्य हैं और अगर किसी दूसरे राक्षस के हाथ में लग गए या दैत्यों के हाथ में लग गए तो फिर बहुत ही परिणाम खराब होगा। इसके लिए उन्होंने जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सभी को धीरे धीरे घिस कर सभी अस्त्र पी गए। और पी गए तो इनकी जो अस्त्रियाँ थी वो वज्र के समान हो गई थी। तो वही जब ये वृत्तासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ तो इंद्र ने दधीच मुनि की वो हड्डियां तभी मांगा था और उसी हड्डियों से वो वज्र बना था और उसी वज्र से इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था। तो इस प्रकार परशुराम जी भगवान के अवतारों में हैं और ये आज भी परशुराम जी चिरंजीवी हैं और ये आज भी मंदराचल पर्वत पर तपस्या करते हैं। और जब कलयुग में जब घोर कलिकाल आगे आएगा, जब दुष्टों की बाढ़ आएगी और विधर्मी जब ज़्यादा पृथ्वी के समस्त जीवों पर जब अत्याचार पापाचार करेंगे तब भगवान परशुराम आएंगे और भगवान जो कल्कि का अवतार होगा उसी के साथ भगवान परशुराम भी आएंगे और समस्त जितने भी दुष्ट हैं दुष्टों की बढ़ती को रोकेंगे और पुनः नवयुग सतयुग की दोबारा स्थापना करेंगे। इस प्रकार भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और आज भी ये पृथ्वी पर नहीं आकर मंदराचल पर्वत पर तपस्या करते हैं और ये किसी किसी पुण्यात्मा को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सबको नहीं मिल सकते, क्योंकि जो सिद्ध होगा वही सिद्धों की गति और उनके दर्शन कर सकता है। अन्यथा ये जो हमारी सबकी जो इंद्रियां हैं ये सभी माइक इंद्रियां हैं, इनसे उनकी दृष्टिगोचर नहीं हो सकती, क्योंकि दिव्य वस्तु को देखने के लिए दिव्य ही चक्षु, दिव्य ही इंद्रियां चाहिए। जब दिव्य इंद्रियां होंगी तभी दिव्य का हम दर्शन कर सकेंगे। और इस प्रकार हम सब उन परशुराम जी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।